छत्तीसगढ़ में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के 5 रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल उद्घाटन किया। ये स्टेशन है भिलाई, उरकुरा, भानुप्रतापपुर, अंबिकापुर और डोंगरगढ़। इन सभी स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत नए रूप में तैयार किया गया है और रेलवे का दावा है कि इस उद्घाटन के बाद इन स्टेशनों पर सारी सुविधाएं किसी दूसरे उन्नत स्टेशन की तरह मिलने लगेंगी। लेकिन दिलचस्प ये है कि छत्तीसगढ़ के जिन रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया गया है, उस रास्ते की 70% ट्रेनें पिछले 4 सालों से बंद हैं। नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया। उनमें राजधानी रायपुर से लगा हुआ उरकुरा रेलवे स्टेशन भी एक है। पिछले 11 साल में अभूतपूर्व गति से काम किया गया है। आप कल्पना कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के इन कामों पर देश पहले जितना पैसा खर्च करता था, आज उससे 6 गुना ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है। 6 गुना ज्यादा। आज भारत में हो रहे इन विकास कार्यों को देखकर दुनिया भी हैरान है। आप उत्तर में जाएंगे तो चिनाब ब्रिज जैसा निर्माण देखकर लोग हैरान है। पूर्व की तरफ जाएंगे तो अरुणाचल की सेला टनल, असम का बोगीबिल ब्रिज आपका स्वागत करते हैं। पश्चिम भारत में आएंगे तो मुंबई में समंदर पर बना अटल सेतु नजर आएगा। सुदूर दक्षिण में देखेंगे तो पंबन ब्रिज मिलेगा, जो अपनी तरह का देश का पहला ब्रिज है। साथियों, आज भारत अपनी ट्रेनों के नेटवर्क को भी आधुनिक कर रहा है। ये वंदे भारत ट्रेनें, अमृत भारत ट्रेनें, नमो भारत ट्रेनें, ये देश की नई गति और नई प्रगति को दर्शाती है। अभी देश में करीब 70 रूट पर वंदे भारत ट्रेनें चल रही है। इससे दूर सुदूर के इलाकों में भी आधुनिक रेल पहुंची है। बीते 11 साल में सैकड़ों रोड ओवरब्रिज और रोड अंडरब्रिज का निर्माण किया गया है। इसे खास तौर पर सजाया गया है। स्टेशन को श्रमिक और बस्तर आर्ट थीम पर बनाया गया है। रेलवे के एक बड़े अधिकारी ने बताया कि यहां से हर दिन बहुत से लोग यात्रा करते हैं, इसलिए स्टेशन को सुविधाजनक बनाया गया है ताकि लोगों को आराम से सफर करने में मदद मिले। यहाँ एयर कंडीशन वेटिंग रूम भी बनाया गया है। लेकिन खास बात यह है कि इस स्टेशन पर कोई एक्सप्रेस, सुपरफास्ट या मेल ट्रेन रुकती ही नहीं है। इसी तरह डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन का भी समय समय पर कई बार रिनोवेशन का कार्य किया जा चुका है। इस स्टेशन की खास बात यह है कि 6 साल पहले डोंगरगढ़ से बिलासपुर वाया खैरागढ़ कवर्धा नई रेल लाइन के लिए केंद्र सरकार ने बजट में 100 करोड़ का प्रावधान रखा था। तब नई रेल लाइन शुरू किए जाने की संभावना व्यक्त की जा रही थी। वहीं चुनाव के पहले इस मार्ग का सर्वे भी किया गया था, लेकिन रेलवे लाइन पटरी पर नहीं आ पाई। गुरुवार को भी डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन में एक तरफ उद्घाटन समारोह चल रहा था तो दूसरी तरफ यात्रियों की नाराजगी देखने को मिली। यात्रियों का कहना था कि स्टेशन का विकास तो हो रहा है, लेकिन हमें ट्रेन के लिए 4 घंटे तक इंतजार करना पड़ता है। कोविड के दौरान बंद की गई ट्रेनें अभी तक शुरू नहीं हुई हैं।
भानु प्रतापपुर, अंबिकापुर और भिलाई के रेलवे स्टेशनों का भी सौंदर्यीकरण किया गया है। बगीचे बनाए गए हैं, नई लाइट लगाई गई है। रेलवे के अधिकारी आज के इस उद्घाटन से गदगद हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में रेल यात्रा करने वालों से पूछिए तो इन 5 स्टेशनों का उद्घाटन जले पर नमक छिड़कने की तरह ही है। रेलवे के अधिकारी आज के इस उद्घाटन से गदगद हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में रेल यात्रा करने वालों से पूछिए तो इन 5 स्टेशनों का उद्घाटन जले पर नमक छिड़कने की तरह है। सच्चाई तो यह है कि पिछले 4 सालों में भी छत्तीसगढ़ में रेलगाड़ियां पटरी से उतरी हुई हैं। हर साल हजारों की संख्या में रेलगाड़ियां महीनों महीनों के लिए रद्द कर दी गईं और यह सिलसिला जारी है। यात्रियों की भारी संख्या, खराब रखरखाव, पुरानी पड़ चुकी तकनीक और औद्योगिक घरानों के लिए लगातार कोयला ढो रही मालगाड़ियों के बीच ट्रेनों का परिचालन लगभग स्थगित हो चुका है। अभी पिछले महीने ही छत्तीसगढ़ से होकर मुंबई हावड़ा रूट पर चलने वाली 36 ट्रेनों को रद्द किया गया था। इसके अलावा भी छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 9 ट्रेनों को 21 मई यानी कल से 28 जून तक रद्द कर दिया गया है। इसमें से 4 गाड़ियां अलग अलग दिनों में कैंसिल रहेंगी। जाहिर है, छत्तीसगढ़ में ट्रेनों की बुरी स्थिति और अचानक ट्रेनों के कैंसिल होने और समय पर नहीं पहुंचने से यात्री परेशान हो रहे हैं। पिछले साल यानी 2024 में भी दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे लगातार यात्री ट्रेनों को रद्द कर रहा था। इस मामले को लेकर बिलासपुर में रहने वाले पत्रकार कमल दुबे ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई थी। उनका कहना था कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे पिछले 4 साल से ट्रैक मेंटेनेंस, सिग्नलिंग और दोहरी तीसरी लाइन निर्माण को लेकर यात्री ट्रेनों को कैंसिल कर रहा है। अचानक ट्रेनों के रद्द होने की वजह से यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ट्रेनों के लगातार रद्द होने को लेकर दायर जनहित याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने सुनवाई करते हुए रेलवे के वकील से पूछा कि क्या ऐसा हो सकता है कि मालगाड़ियां चलाने पर रेल लाइन को कोई नुकसान ना हो और यात्री गाड़ी चलने पर खतरा हो सकता है। यदि ऐसा कोई नियम है तो फिर रेलवे बोर्ड इसका जवाब दे। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब मालगाड़ी चलाई जा सकती है तो यात्री गाड़ी के चलने से क्या परेशानी हो सकती है। रेलवे मालगाड़ियों को ज्यादा महत्व देता है या फिर यात्री गाड़ियों को महत्व देना चाहिए। अदालत की कार्रवाई अपनी जगह, लेकिन रेलवे पर कोई फर्क पड़ा हो ऐसा नहीं लगता। बेहद महंगे किराए वाले 2 वंदे भारत ट्रेनें चलाकर रेलवे को लगता है कि छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ की आबादी के लिए ये वंदे भारत पर्याप्त होंगी। लेकिन महीनों महीनों और सालों साल तक सैकड़ों ट्रेनों के रद्द होने से आम लोगों को जो परेशानी हो रही है, उससे रेलवे ने अपनी आंखें मूंद ली है। लगता ही नहीं कि एक लोक कल्याणकारी राज्य जैसी अवधारणा में रेलवे का कोई भरोसा बचा हुआ है। यह अनायास नहीं है कि रेलवे की इस स्थिति को देखकर अनुमान लगाया जाने लगा है कि रेलवे को बीमार बताकर इसे किसी निजी हाथ में सौंपने की तैयारी चल रही है और ये सारी असुविधाएं इसी तैयारी का हिस्सा है। अब इसके बाद रेलगाड़ियां चलाने के बजाय रेलवे महज सौंदर्यीकरण में जुटा हुआ है तो निजीकरण के अनुमान पर भरोसा और गहराने लगता है। खबरों की खबर में फिर होगी बात।